हेलो पैरामेडिकल स्टूडेंट एंड नर्सिंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैनुला के बारे में कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है और इसके कितने कलर हैं और कितने साइज का कैनुला आता है और कौन सा कैनुला कब यूज किया जाता है। सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो तभी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। जो भी मैं समझाऊंगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा और ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं कैनुला की डिफिनीशन। कैनुला की डिफिनीशन क्या होती है। तो कैनुला आप सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके का कैनुला होता है जिसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में वीगो भी कहते हो। तो इस तरीके का कैनुला होता है और ये अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर में आता है और एडल्ट में, पीडियाट्रिक में अलग अलग साइज में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे और आपको क्या करना है, कैनुला की डिफिनीशन लिख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनुला डिफिनीशन। तो कैनुला क्या है, अ कैनुला इज अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट इज इंसर्टेड इनटू अ वेन। तो आप लोगों ने देखा होगा जो वीगो होता है कैनुला, वो कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, आपकी वेन में इंसर्ट किया जाता है, मतलब टू डिलीवर फ्लूइड्स। और क्यों इंसर्ट किया जाता है ये भी आपको पता है, ड्रग्स देने के लिए, फ्लूइड चढ़ाने के लिए, ठीक है, मेडिकेशन और टेक ब्लड सैंपल। और कैनुला बहुत जगह यूज किया जाता है ब्लड सैंपलिंग के पर्पज से भी। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल इंट्रावेनस थेरेपी। तो कैनुला का जनरली हॉस्पिटल में जो यूज होता है वो किस लिए होता है, इंट्रावेनस मेडिकेशन के लिए, मतलब जो भी आपके आईवी ड्रग्स हैं उन्हें देने के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले कैनुला, ठीक है। अब कैनुला आप सभी को पता है, आपको इसका जो है गॉज भी पता है, कलर भी पता है, लेकिन आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कैनुला का कलर नहीं पूछा जाएगा कि 18 नंबर कैनुला का कलर क्या होता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैनुला के पार्ट पूछ लिया जाता है। आपको बताना होगा कि ये कौन सा पार्ट है, जो कि इंटरव्यू के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट होता है। तो कैनुला के कलर आप सभी को तो पता ही होंगे, बट उसके पार्ट याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसमें भी पार्ट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप ओटी टेक्नीशियन हैं, जीएनएम स्टूडेंट हैं, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो उसमें आपके प्रैक्टिकल में कैनुला के पार्ट ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये आपका जो ऊपर का होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन पोर्ट कैप। अब इसे आप लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर इसे हम लोग नीडल ग्रिप बोलते हैं, जो कि आप बाद में जब कैनुला इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे ये निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लश बैक चैम्बर। जब भी आप लोग कैनुला इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, ब्लड आ जाता है, तो यहीं पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो बीच का होता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूअर कनेक्टर। अब इसे आप लोग पकड़ के इसे आप सीधा कर लेते हैं, टेढ़ा होता है। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, जो है वेन में इंसर्ट करते हैं, तो इसे हम लोग कैथेटर हब प्लस विंग्स, ये दो चीज़ें बोलते हैं। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसे हम लोग बुशिंग बोलते हैं और यहाँ पर जो है इसे हम लोग वाल्व बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कैनुला। अब इसके आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम लोग पूरा क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कैथेटर। क्या बोलेंगे, कैथेटर। और नीडल किसे बोलेंगे, यहाँ पर ये जो होगा आपका टिप, इसे हम लोग नीडल बोलते हैं। तो आपको इसके पार्ट जरूर याद होने चाहिए। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फ्लश बैक चैम्बर, और जो ये जो होता है कैप होती है, इसे हम लोग ल्यूअर लॉक कैप बोलते हैं, ठीक है। तो इस कैप का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, ल्यूअर लॉक कैप बोलते हैं। तो ये हो गए कैनुला के पार्ट। तो आप सभी को कैनुला के पार्ट जरूर याद कर लेना, जब भी आप इंटरव्यू देंगे या फिर कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो उसमें आपको कैनुला से रिलेटेड जो है सबसे ज़्यादा पार्ट ही पूछा जाएगा। अब जनरली और क्या चीज़ें आपको लिखना है, मेनली यूज्ड वेन्स इन एडल्ट। जो आपका कैनुला है
वो कौन कौन सी वेन में आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिफेलिक वेन में आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं, बेसिलिक वेन हो गया, मीडियन क्यूबिटल वेन और डोर्सल मेटाकार्पल वेन, इन वेन में ज़्यादातर यूज किया जाता है। अब जो इन्फेंट और चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कौन सी वेन्स बेटर रहेगी, तो स्काल्प वेन और सुपरफिशियल फुट वेन, तो ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कैनुला के कलर, साइज, फ्लो रेट। ठीक है, तो कौन सा कैनुला कितने नंबर का, कौन से कलर का होता है, उसका फ्लो रेट क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑरेंज कैनुला। ठीक है, क्या ऑरेंज कैनुला को संतरी कैनुला हिंदी में बोलते हैं। तो ये कैनुला कितने नंबर का होता है, तो ऑरेंज कैनुला 14 नंबर का होगा। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 14 नंबर कैनुला का कलर क्या होगा, या फिर ऑरेंज कैनुला कितने नंबर का होता है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब उसके बाद फ्लो रेट कितना होगा ऑरेंज कैनुला का, तो फ्लो रेट होगा 240 ml प्रति मिनट। मतलब जो भी आप लोग मेडिकेशन करेंगे, जो भी फ्लूइड्स देंगे, तो 240 ml प्रति मिनट जा सकता है, तो इसका इतना फ्लो रेट होगा। अब अदर नेम क्या होगा, तो इसे हम लोग ट्रामा कैनुला बोल सकते हैं। ठीक है, अगर 14 नंबर की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा होता है कैनुला, जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए काफ़ी मोटी वेन भी चाहिए होगी, तो ट्रामा कैनुला बोलते हैं। रैपिड इन्फ्यूजन कैनुला भी बोलते हैं। ठीक है, अब यूज क्या है, स्पेसिफिक यूजेज, तो ट्रामा में, इमरजेंसी में, मेजर सर्जरी में, हैवी फ्लूइड देने पे, अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड देना है तो उस टाइम पे जो है इस कैनुला का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ये कैनुला है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका पूरा कैनुला हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया, नीडल होती है, ये आपका कैथेटर होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कैप हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये विंग्स हो जाएगा, ये लीवर लॉक हो जाएगा, ये फ्लशबैक चैम्बर हो जाएगा, ये आपका नीडल ग्रिप। तो पार्ट आपको पता होने चाहिए। अब हम देखेंगे ग्रे कैनुला। ग्रे कैनुला कितने नंबर का होता है, तो ग्रे को स्लेटी हिंदी में बोलते हैं, तो ये होता है 16 नंबर का, और इसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 180 ml प्रति मिनट, तो ये इसका फ्लो रेट हो जाएगा। और अदर नेम की बात करें तो हाई फ्लो कैनुला इसे बोलते हैं, और यूज क्या है, इमरजेंसी में ब्लड और फ्लूइड्स देने के लिए। तो इस कैनुला से क्या होगा कि यूज कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, अगर ब्लड चढ़ाना है या फिर काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड देना है तो उस कंडीशन में इस कैनुला का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कैनुला आप देख सकते हैं, इसके पार्ट भी है और कुछ इस तरीके का यहाँ पर कैनुला जो है होता है ग्रे कलर का। अब ग्रीन कैनुला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई कैनुला है तो वो है 18 नंबर का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन कैनुला, हरा कैनुला। और आप लोगों ने जनरली ग्रीन या फिर पिंक कैनुला ही ज़्यादातर देखा होगा, क्योंकि यही कैनुला ज़्यादातर एडल्ट में यूज होता है। तो साइज की बात करें तो ग्रीन कैनुला 18 नंबर का होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, मान लिया आप नर्सिंग ऑफिसर का पेपर देने गए हैं, या फिर आपकी कोई अदर पोस्ट की के लिए आपने फॉर्म भरा है, जैसे ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ट्रामा केयर टेक्नीशियन, कोई भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा है, या फिर आप पैरामेडिकल में कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रीन कैनुला कितने नंबर का होता है, या फिर 18 नंबर का कैनुला जो है, 18 नंबर गॉज का कैनुला कौन सा होगा, किस कलर का होगा, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ग्रीन कैनुला 18 गॉज का होता है। इसका फ्लो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो फ्लो रेट होता है वो 90 ml प्रति मिनट होता है। अदर नेम क्या होगा, स्टैंडर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैनुला बोल सकते हैं। और इसका जो यूज है, तो देखो जनरली अगर देखा जाए ट्रामा पेशेंट भी होता है तो उसमें 18 नंबर ही यूज करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट होता है और ये हर तरीके की वेन में इंसर्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज में लेते हैं, आईवी फ्लूइड के लिए और एंटीबायोटिक्स देने के लिए। ठीक है, तो इन सभी के लिए यूज में लाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर कोई ट्रामा का पेशेंट है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं और एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। तो विशेषकर यूज में लाते हैं। आप कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं ग्रीन कैनुला जो है होता है इस कलर में का। अब हम देखेंगे पिंक कैनुला, जिसे आप लोग गुलाबी कैनुला बोलते हैं। तो ये कितने नंबर का होता है, ये 20 गॉज का होता है। इसका फ्लो रेट कितना होगा, इसका फ्लो रेट जो होगा वो 60 ml प्रति मिनट इसका फ्लो रेट होता है।
अदर नेम स्टैंडर्ड कैनुला आप बोल सकते हैं। यूज क्या होगा, रूटीन मेडिकेशन आईवी फ्लूइड्स देने के लिए। तो देखो पिंक कैनुला क्या है, मान लिया लगातार किसी को फ्लूइड देना है, मेडिकेशन करना है, तो उस टाइम पे पिंक कैनुला का यूज किया जाता है। जनरली अगर देखा जाए तो पिंक कैनुला ही यूज में लाते हैं। और अगर किसी की वेन पतली है तो उसमें भी पिंक कैनुला यूज हो जाता है। तो काफ़ी बेस्ट रहता है पिंक कैनुला। अब कुछ इस तरीके का कलर का होता है, आप लोग देख सकते हैं पिंक कैनुला। और आपको डायग्राम भी कैनुला के बनाने आने चाहिए। अब आता है हमारा ब्लू कैनुला। तो ब्लू कैनुला जो है कितने गॉज का होता है, वो 22 गॉज का होता है। इसका जो साइज होगा वो 22 नंबर होगा। और फ्लो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका फ्लो रेट आपको क्या करना है, याद कर लेना। तो 36 ml प्रति मिनट फ्लो रेट होता है। अदर नेम पीडियाट्रिक कैनुला जो है बोलते हैं, ठीक है। तो पीडियाट्रिक में भी यूज कर सकते हैं इस कैनुला को, स्मॉल वेन्स में फ्लूइड और मेडिकेशन देने के लिए। तो जो भी वेन जो छोटी होती हैं उसमें जो है मेडिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब कलर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है इस कैनुला का जो है कलर होगा, ठीक है। तो ये कैनुला है जो कि ब्लू कैनुला है, और ये जो है स्मॉल वेन में ज़्यादातर यूज करते हैं, जो छोटी वेन होती है। अब आती है येलो कैनुला। देखो येलो कैनुला जो है वो बच्चों में यूज होता है, ठीक है। कलर क्या होगा इसका, येलो। साइज क्या हो जाएगा, 24। तो 24 मतलब अगर आपको येलो कैनुला दिखता है तो वो कहाँ यूज करेंगे, वो बच्चों में यूज करेंगे। फ्लो रेट क्या हो जाएगा, 20 ml प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कैनुला को नियोनेटल कैनुला भी बोलते हैं। अब यूज क्या हो जाएगा, नवजात और इन्फेंट्स में आईवी लाइन डालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये कैनुला होता है जिसे आप लोग देख सकते हैं। अब वायलेट कैनुला, इसका साइज क्या हो जाएगा, तो जो आपका वायलेट कैनुला होता है ये होता है 26 नंबर, ठीक है। 26 गॉज का। बैंगनी कैनुला होता है, इसका फ्लो रेट 13 ml प्रति मिनट होता है, जो कि आप देख सकते हैं। और प्री मैच्योर बेबी कैनुला जिसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है प्री मैच्योर न्यूनेट्स में बेहद नाजुक नसों में लगाने के लिए। तो ये हो गया आपका कैनुला, कुछ इस तरीके का कलर में होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, कैनुला पे क्लास आपकी समझ आई कि नहीं आई, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं। और हाँ, पूरा नोट्स आपको प्रॉपर बना लेना है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये, और ये हमेशा आपके काम आएगा जब भी आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करें, चाहे ओटी टेक्नीशियन की, चाहे लैब टेक्नीशियन की, चाहे फिर सीएचओ की तैयारी करें, या फिर एएनएम के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी, सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको प्रॉपर नोट्स ज़रूर बना लेना है। और क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्लास अच्छी लगी नहीं लगी, समझ में आया टॉपिक कि नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिलते रहेंगे। इसलिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन ज़रूर कर लेना है।